नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 की परीक्षा पीटी की हो चुकी है और जो लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और ये 2213 परीक्षा को लेकर हम चर्चा करेंगे गुरु रहमान से, जो जाने जाते हैं बिहार में कहा जाए तो सबसे अधिक दरोगा देने के लिए, खुद भी और इनकी कोचिंग भी। सर, आज 2213 अभ्यर्थियों की परीक्षा हो गई, पीटी हो गया। अब क्या लग रहा है सर कि जो एग्ज़ाम हुआ है किस तरह का प्रश्न रहा और कैसा गया होगा? मतलब अभ्यर्थियों से जो हमारी बात हुई, कई तरह की बातें हुई, आप तो ज़्यादा समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि मैंने 2004 में जो बहाली निकली थी जिसका परीक्षा 18-26 अप्रैल को हुआ, उसको देखा मैंने। 2014 के बहाली को देखा मैंने, 17 की बहाली को देखा, 2446 को बहाली को देखा। तो आज तक जो 2213 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, इतने लंबे अंतराल और इतने वैकेंसी में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि पैटर्न से बिल्कुल अलग था, या यूं कहिए कि यह ऐसा क्वेश्चन था कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को पूरे गहराई के साथ पढ़ा होगा और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के लिए दर्पण, मैं बार बार कहता हूँ प्रतियोगिता दर्पण कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं बार बार लड़कों को कहता हूँ कि आप इधर उधर की चीज़ को देखने से अच्छा प्रतियोगिता दर्पण अगर आप सीरियसली पढ़िएगा तो ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यही कारण था कि मैं लगातार आपको 105 टेस्ट मैंने लिया और 105 टेस्ट में हर बार मैं क्वेश्चन टफ रखता था, तो जिसमें लड़के बोलते थे कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हम जानते थे कि कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हो गए हैं यूट्यूब पर जो कि मैराथन कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, और हल्का हल्का क्वेश्चन कराते हैं। लड़कों को लगता है कि क्वेश्चन आएगा तो हम मार लेंगे, लेकिन निसंदेह क्वेश्चन पूरी तरह से कंसेप्चुअल था। फैक्चुअल को आपको बदला गया था मॉडरेट में, और मॉडरेट को बदला गया था आपको कठिन प्रश्न की ओर। तो निश्चित रूप से परीक्षा में वही लड़का अच्छा किया होगा जो टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और गहराई से पढ़ा होगा, और 2019 से लेकर 2019, 2020, 2021 के करंट अफेयर्स को प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ा होगा। उसका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा गया होगा। स्वाभाविक है क्वेश्चन टफ था, लेकिन पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं था। तो सर, ये जो फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा हुई, फिर सेकंड सिटिंग की परीक्षा हुई, तो दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो क्या लग रहा है कि जैसे फर्स्ट सिटिंग के भी लड़कों ने यही बात कही कि क्वेश्चन का लेवल हाई था, सेकंड सिटिंग में भी लोगों ने यही कहा कि लॉजिकल क्वेश्चन था, रटा हुआ अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो उन लोगों को बहुत मुश्किल हुई है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इस बार की सबसे बड़ी जो विशेषता होनी चाहिए, वह विशेषता ये थी कि जिस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में था। और रटी रटाई चीज पर आदमी गैंगमैन नहीं निकाल सकता है मेरे भाई। तो ये दारोगा है, और दारोगा में इस तरह का प्रश्न देकर आयोग ने, भले और कुछ गलती किया हो, लेकिन आयोग ने इस तरह का प्रश्न देकर यह बता दिया कि जो डीप पढ़ेगा वो पास करेगा, जो रटेगा वो पास नहीं करेगा। तो मैं स्पेशली खुश हूँ, क्योंकि मैं जाना बच्चों का रिजल्ट, कुछ बच्चे नाराज भी होंगे जो रट रटा गए होंगे। यानी कि अब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बनी बनाई मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो डीप पढ़ा है वो पास करेगा। तो सर, एक और जो अहम बात है कि जो परीक्षा ये हुई है, जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और जितने लोगों ने, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनसे जो बात हुई है, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये मतलब जो आजकल ऑनलाइन का जो ट्रेंड चला हुआ है, ऑनलाइन पर यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, एक से एक लोग ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो उस तरह से जिन लोगों ने पढ़कर मतलब कम समय में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, वैसे लोगों को तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा है
वो पढ़ाई कोरोना की देन है। और जो जिन लोगों ने भी यूट्यूब पर पढ़ाया, वे लोगों ने पढ़ाने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रखा कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़का जुटे। जैसे मैं अगर यूट्यूब पर कोई क्वेश्चन का टेस्ट लेता था तो मेरा 5,000, 7,000, 8,000 लड़के देखते थे, और कोई कैट माने बिल्ली, रेट माने चूहा पूछता था तो उस पर 30,000 लड़के देखते थे, और लड़के कन्फ्यूज कर गए कि हल्का इतना ही हल्का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जो कि पैटर्न था उसी हिसाब से आएगा। पढ़ाने वाला भी पुराने पैटर्न से पढ़ा रहा था और बच्चे भी सोच रहे थे पुराने पैटर्न पर आएगा, लेकिन आयोग ने पूरे पैटर्न को बदल दिया। तो निश्चित रूप से यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, जो सबको तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑनलाइन में विकास दिव्यकृति भी जैसे लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन में जो लोगों ने पढ़ाया है तो वो निश्चित रूप से ये लोग रटी रटाई चीज़ वाली बात को पढ़ाया है, जिससे बच्चों को किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। जो बच्चे घर पर आके, जो बच्चे संस्थान में, या जो बच्चे NCERT और टेक्स्ट बुक का गहनतम अध्ययन किए, जो बच्चों ने आपको टफ हल्का सब क्वेश्चन बनाया, जिन बच्चों ने आपको प्रचोदन दर्पण को एकदम लगातार पढ़ा, पेपर को लगातार पढ़ते रहे, उनका परीक्षा अच्छा गया है और उनकी रिजल्ट भी होगी। तो सर ये तो बात हो गई परीक्षा की और एग्ज़ाम को में कितना आएगा। एक तो अब मैं सवाल पूछूंगा कट ऑफ से, और दूसरा जो सबसे अहम है कि अब तो परीक्षा हो चुकी, BPSSC इसमें पारदर्शिता कितना रखना चाहिए उसको, और आगे जो OMR शीट थी वो मिली नहीं, क्वेश्चन नहीं मिला, होम सेंटर भी रहा, तो पारदर्शिता को लेकर BPSSC को कितना अब इस पर ध्यान रखना चाहिए, और कट ऑफ, ये दोनों अब आप देखिए, जहाँ तक प्रश्न उठता है पारदर्शिता की, तो हम लोगों ने बार बार डिमांड किया, आप लोग भी डिमांड किए कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए, होम सेंटर आया। मैंने भी, आप लोगों ने भी दिलीप ने भी बार बार डिमांड किया कि बच्चों को उनका आपको OMR शीट का जो कॉपी है स्टूडेंट को भी वो मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया, क्वेश्चन भी नहीं दिया। तो अब एक रिक्वेस्ट हम करेंगे माननीय BPSSC के अध्यक्ष महोदय और माननीय BPSSC के सचिव महोदय से कि बहुत किया आप लोगों ने, बहुत मरीज किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ज़रूर कीजिए कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आप आंसर शीट जारी कर दीजिए। उसका भी कारण है क्योंकि अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग आंसर, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दे रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आपने अभी तक मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि क्वेश्चन आउट हो गया है, और एग्जामिनेशन के बाद क्वेश्चन आता है तो उसको मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। भगवान करे कि पूरे पारदर्शी रूप से परीक्षा हुई हो, लेकिन पढ़ने वाले लड़के पास करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा कटअप मैं ज़्यादा बताता हूँ, थोड़ा कटअप ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि मैं अब हमसे 22-23 हज़ार बच्चों से बात हुई, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन 6,50,000 और 85,000 लड़कों से मैं बात नहीं कर सका, किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया है। लेकिन जो 22-23 हज़ार बच्चों से बात हुई, उस बात के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपको जनरल का कटअप 65 से 68, जनरल कटअप 65 से 68, यानी इनका 65 से 68 है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, 68 के आगे किसी हालत में नहीं जाएगा, ये तय है। यानी कि मेरे द्वारा बताए गए कटअप से कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। जनरल का 65 से 68 है, OBC का 62 से 65, 62 क्वेश्चन 62 से 65, और आपको EBC जो है, EBC 58 से 62, EBC 58 से 62, SC आपको 52 से आपको 54 है, ST 53 से 55 है, 53 से 55। और रही बात आपको EWS की, तो EWS 60 से 62, और महिलाओं का जो है वह 40 से 45। अगर जिनका स्कोर है तो उनको पूरी तरह से सब कुछ भूल के लग जाना चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि अब ये समझ लें कि दरोगा का परीक्षा रटी रटाई पर आधारित नहीं है। एटम बम हाइड्रोजन बम जैसे किताब पर सब फिस हो जाएगा। अगर दरोगा बनना है तो गहराई से पढ़ें, पागलपन के हद तक पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, NCERT पढ़ें, और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, पेपर को रेगुलर पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएं। हल्का क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, और टफ क्वेश्चन को भी किसी भी हालत में ऐसा ना करें कि वो छूटे। और मैं BPSSC के अध्यक्ष महोदय और BPSSC के सचिव महोदय से मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वो किसी परिस्थिति में 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में वे अपना आंसर शीट जारी कर दें, और अगर
परीक्षा हुआ है तो ग्रेट सैल्यूट की बात है। ये तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, आप लोग मीडिया में है, आप लोग को पता चलेगा। लेकिन अगर पारदर्शिता नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से गलत बात होगी। लेकिन अभी तक मुझे कुछ इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। आज जिन बच्चों से बात हुआ है वे बच्चे कुछ फ्रस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे कि हम 85 लाते थे, 90 लाते थे, यूट्यूब पर बनाते थे तो 90 लाते थे, 95 लाते थे, 85 लाते थे। लेकिन वही ये क्वेश्चन पलट दिया तो लड़के का 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 नंबर आया है। तो वैसी परिस्थिति में लड़के मान के चलें कि 60+ वाले लड़के जनरल वाले वो मुख्य परीक्षा के लिए भिड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गुरु रहमान ने आपको ये साफ कर दिया कि कट ऑफ कितना हो सकता है, साथ ही साथ पारदर्शिता को लेकर भी उन्होंने बीपीएसएससी से सीधा रिक्वेस्ट किया है कि इसमें पारदर्शिता बनाए रखें। और जिस परीक्षा के इंतज़ार में लड़के थे वो परीक्षा हो चुकी है और इसको अंत तक पारदर्शी रखते हुए बीपीएससी इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।